अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ेशी स्टडी पोर्टल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल इंटरेस्ट के अबाउट। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अबाउट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ व्हेन द बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्नड। अब इस बात को समझिए, जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें जो इंटरेस्ट था वो ओनली प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता था। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते थे सिर्फ उस पे इंटरेस्ट लगता था या आपको इंटरेस्ट मिलता था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी कुछ अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। वो जितना इंटरेस्ट लगा है अगले साल आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट सूद होता है जी। द बैलेंस इज़ द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। द बैलेंस बिकम्स द प्रिंसिपल ऑन विच द बैंक फिगर्स द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट व्हेन डूइंग कंपाउंड इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। यू डिपॉजिट $400 इन एन अकाउंट डेट अर्न्स 5% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली वंस पर ईयर। अब देखें, एनुअली भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, सेमी एनुअली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। तो ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ ये क्या होते हैं। व्हाट इज़ द बैलेंस इन योर अकाउंट आफ्टर 4 years इन योर लास्ट कैलकुलेशन राउंड टू द नियरेस्ट जी। तो देखें, उन्होंने कहा $400 मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए, उस पर 5% इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 5% इंटरेस्ट लगा है। व्हाट इज़ द बैलेंस इन योर अकाउंट आफ्टर 4 years। अब 4 साल के बाद जो इंटरेस्ट जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा या जो आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पहले ये बताता हूँ कि एनुअली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या है, ईयरली क्या है, हाफ ईयरली क्या है। तो इनके भी कुछ फार्मूलाज होते हैं जी। तो ये देखें, जो आपका सिंपल ईयरली होता है वो तो 1 के ही इक्वल होगा। जो सेमी एनुअली होगा वो 2 के इक्वल होता है, यानी I/2 इंटरेस्ट ओवर 2 आएगा। जो आपका क्वार्टरली होता है वो इंटरेस्ट ओवर 4 होता है। जो मंथली होता है वो इंटरेस्ट ओवर 12 होता है। तो ये बातें भी आपने याद रखनी है। तो यू कैन फाइंड अ बैलेंस यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने जब कोई बैलेंस फाइंड करना है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से भी फाइंड कर सकते हैं एक स्टेप में। तो विद द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फार्मूला, देखें फार्मूला मैं आपसे नेक्स्ट स्लाइड में ज़रूर शेयर करता हूँ। एंड इंटरेस्ट पीरियड इज़ द लेंथ ऑफ टाइम। अब इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो एक लेंथ ऑफ टाइम होता है ओवर विच इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड, जिस पे अपना इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। द इंटरेस्ट पीरियड कैन बी अ ईयर। जो आपका इंटरेस्ट पीरियड होता है वो एक ईयर भी हो सकता है और लेस देन अ ईयर, और एक हाफ ईयर भी हो सकता है। जिस तरह मैं आपसे अभी बता के आया हूँ, हाफ ईयरली सेमी एनुअली 1/2 होता है यानी हाफ हो जाएगा, क्वार्टरली 1/4 हो जाएगा, मंथली 1/12 हो जाएगा। अब अगर बाई मंथली आएगा तो 1/6 हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आता है आपका टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू पी, जो आपकी है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और बी इसमें क्या है, फाइनल आपका बैलेंस है यानी जो टोटल बैलेंस है आपका। तो और 1 प्लस आर, आर आपका जो इंटरेस्ट पर ईयर है, और एन आपका जो है उसमें टाइम होता है, टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड्स, मतलब कितने पीरियड में हुआ है, बाई मंथली हुआ है या मंथली हुआ है, जो आपके सामने होगा जी। तो उसने नेक्स्ट बताया हुआ है सेमी एनुअल। सेमी एनुअल क्या होता है, व्हेन इंटरेस्टेड इज कंपाउंडेड सेमी ट्वाइस पर ईयर, साल में 2 बार। यू मस्ट डिवाइड द इंटरेस्ट रेट बाय नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड विच इज़ 2। देखिए मैंने बात की थी ना I/2, उसने कहा जी आपने डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट को 2 पे सेमी एनुअली में, क्वार्टरली में आपने I/4 कर देना है, मंथली में I/12 कर देना है। तो 6% एनुअल इंटरेस्ट रेट है जी, 2 इंटरेस्ट पीरियड्स है ये वाला, और 3% सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट है। टू फाइंड द नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ईयर्स बाय द नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड पर ईयर। देखें, अब उसने नेक्स्ट हमें एक एग्जांपल शेयर किया, फाइंड द बैलेंस। इसको देखिएगा लाजमी, फाइंड द बैलेंस ऑन अ डिपॉजिट $1000। उसने जी बैलेंस है हमारा, डिपॉजिट किया, अर्निंग 6% इंटरेस्टेड कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 5 ईयर। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो जो पहले इंटरेस्ट लगा होता है प्रीवियस ईयर पे उस पर भी लगता है, जो आने वाला साल होता है उस पर भी लगना होता है। द इंटरेस्ट रेट आर फॉर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली इज़, ये देखें 0.06/2
ठीक है। अब इसको इस पर डिवाइड किया है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपका है प्रीवियस इंटरेस्ट, उस पर भी इंटरेस्ट लगना है। द नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स एन इज़ 5 ईयर, अब मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें, अब जो नेक्स्ट ईयर है उस पर भी तो लगना ही है ना इंटरेस्ट, सेमी एनुअली मतलब 2% इंटरेस्ट लगना है। तो ये 10 हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, ये 0.03 हो जाएगा। नाउ प्लग इट इनटू फार्मूला, आप इसको फार्मूला में फिल कर देंगे। तो ये आपके पास जी फार्मूला है, आप फिल करना है इसमें। आपके पास जो आपका फाइनल बैलेंस था वो है जी ये वाला 1000 है। आप इसको यहाँ पे $1000 लगा देंगे, प्लस 1 प्लस आर जो आपका इंटरेस्ट पर ईयर, जो पहले 6% था लेकिन नेक्स्ट जो इस पर इंटरेस्ट लगा है तो वो 0.03 हो गया है। जो आपका ईयर था यानी पीरियड था इंटरेस्ट का, वो पहले था 5, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी जो न्यू इंटरेस्ट लगा है उससे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से वो 10 हो गया। तो इस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है जी। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस वगैरह मिलती रहें। तो ये आप खुद ट्राई करना। इसके लिए भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, फाइंड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। ईच अकाउंट के लिए बैलेंस फाइंड करें। अमाउंट जो है आपकी वो $900 है। एनुअल इंटरेस्ट 2% है। टाइम 3 ईयर है। इस आप इसको कंपाउंडेड एनुअली से भी करके देख लें और कंपाउंडेड सेमी एनुअली से भी करके देख लें। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।